इस वर्ष के बजट के अंदर ई-मित्र कियोस्क को क्या बेनिफिट हुआ है या फिर क्या नुकसान हुआ है, तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। बहुत सारे ई-मित्र कियोस्क कह रहे थे कि ई-मित्र के लिए ऐसी क्या घोषणाएं की गई है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ई-मित्र कियोस्क के लिए इस बजट के अंदर कोई भी घोषणाएं नहीं की गई है। ई-मित्र कियोस्क के बारे में इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं हुई है। लेकिन ई-मित्र कियोस्क को मेजर दो नुकसान हुए हैं, जो कि ई-मित्र कियोस्क की मेन कमाई की सर्विस थी। इसे अब ई-मित्र कियोस्क इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगा। तो कौन कौन सी वो सर्विस है, तो उसके बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ। पहली सर्विस है यहाँ पे बिजली बिल पेमेंट सर्विस। इस सर्विस के अंदर ई-मित्र कियोस्क बहुत ज्यादा कमाई करते थे और बहुत ज्यादा ई-मित्र कियोस्क इस सर्विस को यूज करते थे। लेकिन अभी आपको पता होगा कि 100 यूनिट तक बिजली बिल को माफ किया गया, यानी कि जब तक किसी भी बिजली उपभोक्ता के 100 यूनिट आएंगे तब तक उसको बिजली बिल का पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 100 से ऊपर चले जाते हैं तभी पेमेंट करना होगा। तो इस मामले में यह कंफर्म है कि 70% आबादी ऐसी होगी जिसके 100 से कम यूनिट आएंगे और वो अभी आपके ई-मित्र पे बिजली बिल का पेमेंट करवाने नहीं आएंगी। तो ये ई-मित्र कियोस्क के लिए एक नुकसान है। दूसरा नुकसान है यहाँ पे जो कि एक नई घोषणा की गई है कि जितनी भी सरकारी वैकेंसी होती हैं उसके अंदर एक बार पेमेंट करना है, जो कि हम एसएसओ से भरते हैं ओटीआर पंजीयन करके। दूसरी वैकेंसी इसके अंदर शामिल नहीं होंगी, लेकिन जो एसएसओ से ओटीआर पंजीयन करके हम भरते हैं उसके अंदर एक बार पेमेंट करना है। एक बार सबसे पहले ओटीआर रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद उसका पेमेंट हो गया। उसके बाद भविष्य में जब भी कोई वैकेंसी आएगी तो डायरेक्टली उसी ओटीआर से फॉर्म भी फिलअप हो जाएगा। कोई डिटेल भी अपडेट करने की जरूरत नहीं, ओनली फॉर्म को सबमिट करना है, पेमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों ई-मित्र पे कस्टमर किसके लिए आते थे? ओनली पेमेंट करवाने के लिए ज्यादातर कस्टमर ई-मित्र पे आते थे, क्योंकि खुद वो इतने सक्षम नहीं थे कि पेमेंट कर पाए। फॉर्म भरने में आज के टाइम हर कोई एसएसओ पोर्टल से सक्षम है, क्योंकि ओटीआर रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पे फॉर्म भरना बड़ा ही आसान हो गया है। तो ये ई-मित्र कियोस्क के लिए सेकंड नुकसान है। तो ये दो बड़े नुकसान हुए हैं इस बजट के अंदर। तो मैंने आपको जानकारी दे दी है। बहुत सारे लोग इसके बारे में कमेंट कर रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा जो पर्सनल बेनिफिट तो ई-मित्र कियोस्क को हुए हैं, लेकिन एज ए ई-मित्र कियोस्क ऐसे कोई भी बेनिफिट नहीं है। नुकसान जो हुए हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे भविष्य में ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बाय बाय दोस्तों।